कि मुगल कौन थे? कौन थे मुगल? कौन थे बताइए? रानी जोधाबाई के कोख से निकले हुए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? केवल ये करणी सेना कौन होती है? करणी सेना से मैं पूछना चाहता हूं कि उन मुगलों के सेनापति कौन लोग बने थे, किनके पूर्वज थे वो लोग, किनके पूर्वज थे? और शाहनवाज हुसैन के यहाँ किसने शादी किया, किनके परिवार के लोग हैं, किसने अपनी बहन बेटियों की शादी किया, इस पे भी बहस होनी चाहिए। कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ इस जुल्मी आताताई सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार को कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी कि माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना। पहले साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, चौथे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, छठे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, सातवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आठवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। यह विकास। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी जो खबर आ रही है उस पर चर्चा करने के लिए हम राजधानी लखनऊ में आ गए हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हम ये जानेंगे कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन जो दलित सांसद हैं उनके ऊपर करणी सेना के जो लोग थे उन्होंने हमला कर दिया। और समझिए करणी सेना ने पूरी तरह से बुलडोज़र खुद लेकर के करणी सेना के लोग पहुंचे थे और जो हमला हुआ उसमें जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगी हुई उनकी गाड़ी थी उसको पूरी तरह से कूच दिया, ईंटा और पत्थर चले और उसमें एक सच्चो घायल हुए, सिपाही घायल हुए, उसके बाद लाठीचार्ज हुई। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम जानना चाहेंगे एक दलित सांसद के घर पर हमला हो गया और करणी सेना के लोगों ने जाकर के हमला किया, क्या कहेंगे उस पर? अगर रामजी लाल सुमन इतना गलत बोल दिए थे तो राज्यसभा के सभापति उनकी सदस्यता क्यों नहीं खत्म कर दी? राज्यसभा में बोले, राज्यसभा में बोले थे। और ये करणी सेना वही करणी सेना जैसी है, मुझे लगता है कि जैसे जो मुगल सल्तनत वाले आए तो उनका सेनापति बनने वाले वही लोग थे, उन्हीं लोगों के पूर्वज थे कि आप अपने वालों पे तो बुलडोजर चलाने के लिए चले गए। वो किसके लोग थे जो मुगल सल्तनत के सेनापति बनते थे? कौन लोग थे वो जो औरंगजेब के सेनापति बने, अन्य लोगों के सेनापति बने थे? वो कौन लोग थे? इस पे भी तो जानकारी होना चाहिए। उन्होंने एक केवल पन्ना पलटा जो इतिहास में लिखा है, राणा सांगा के बारे में बोल दिया। अगर उन्होंने गलत बोला है, विधि संपत्त नहीं रहा, विधि संपत्त नहीं रहा है, विधि के अनुसार नहीं रहा, तो क्यों नहीं सभापति जी उनकी सदस्यता समाप्त कर देते हैं? लेकिन नहीं, ये केवल जाति उन्माद में दलितों के ऊपर अत्याचार करने के लिए आ गए। उनको आज भी वही दिन याद है जैसे दलितों को किस तरह से पुकारते थे, किस तरह से अत्याचार करते। जाति उन्माद कह रहे हैं, वो राणा सांगा को अपना आदर्श मानते हैं। इन्होंने कहा राणा सांगा गद्दार थे, तो भाई जायज़ सी बात है, जिसको आप आदर्श मानते हैं उसको गद्दार कोई बोल दे तो आपका खून खौल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, औरंगजेब के बारे में, अन्य के बारे में जो यूपीएससी की परीक्षा होती है उसमें प्रश्न आता है। 11 साल से आदरणीय मोदी जी हैं, क्यों नहीं वो प्रश्न खत्म किए? आप कहते हैं कि सब खत्म कर दीजिए, वो सब कर दीजिए, लाल किला खत्म कर देंगे। और अंग्रेज भी अत्याचारी थे, तो जितने स्टेशन बने हैं, जितने विधानसभा बना है, जितना लोकसभा बना है, क्या सब आप ध्वस्त कर देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, ये देश में अब मुगलों का वो इतिहास नहीं चलेगा, वो साफ कह रहे हैं। तो साफ कह रहे हैं, तो आप ये बताइए, इतिहास को खत्म कर दीजिए, जितने किताबें हैं सब पन्ना जो है जला दीजिए, फाड़ दीजिए, लेकिन जो गूगल बताता है उसको आप खत्म कर देंगे? गूगल तो खत्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब चीजें, उस पर बहस नहीं होना चाहिए। मूल मुद्दा है गरीबी, बेबसी, लाचारी, उस पर बात होनी चाहिए। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए। महंगाई, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। आप ये बताइए, यहाँ MSc PhD डिलीट करके, बीटेक एमटेक करके, ITI पॉलीटेक्निक करके, BEd BTC करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उस पर कोई बहस नहीं हो रही है, रोजगार पे बात नहीं हो रही, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात नहीं हो रही, महंगाई समाप्त करने की बात नहीं हो रही। बस केवल राणा सांगा, औरंगजेब और धर्म और राष्ट्र बचेगा तो बहुत नौकरी मिलेगी, पढ़ाई लिखाई बहुत कुछ होगी। धर्म और राष्ट्र आज से नहीं बचा है, सदियों से बचा है, आज से नहीं है, केवल कहने के लिए है। आप वकील हैं?
हाँ LLB तो है, लेकिन हमने वकालत नहीं की। अच्छा, वकालत नहीं की। थोड़ा सा रुक जाइएगा और ये बताइए कि ये राम जी लाल सुमन के घर पे जो है ये कर्णी सेना के लोगों ने हमला कर दिया, खुद बुलडोजर लेके पहुंच रहे हैं। कानून वानून नाम की चीज है कि नहीं इस देश में, ये बताइए। ये ठीक है कि राम जी लाल सुमन जी ने जो बयान दिया है निश्चित रूप से गलत दिया है। अगर कर्णी सेना ने को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो भी उनके साथ होना चाहिए। तो गलत बोला है ना उन्होंने। हाँ, निश्चित रूप से उन्होंने राज्यसभा के अंदर बोला, ये कह रहे हैं कि राज्यसभा के अंदर बोला, उनको तो बर्खास्त कर देना चाहिए जब गलत था। तो कानूनी हिसाब से जो कार्रवाई बनती है वो होना चाहिए। उन्होंने राणा सांघा जी जो थे, सदन में उन्होंने बोला, सदन से बड़ा क्या है फिर। अरे तो बोला क्योंकि सदन से बर्खास्त नहीं कार्रवाई से हटा देनी चाहिए जो बोला है, और जो संवैधानिक दृष्टि से जो बनता है वो होना चाहिए। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये गलत बोला, आप कह रहे हैं गलत बोला, लेकिन वो जो राज्यसभा में है, राज्यसभा के जो सभापति है, उन्होंने अगर वो बात गलत ही नहीं समझी, वो आज भी देखिए सदन में दहाड़ अरे रहे तो हैं। सब चलता रहता है राजनीति में, लेकिन ये राजनीति कहाँ हो ने गया, राजनीति में चलता सुमन है। जी ने जो बोला है निश्चित रूप से गलत बोला है। राणा सांघा ने इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए विदेशियों से लड़ा, संघर्ष किया, और उन्होंने देश के लिए, इस देश के रक्षा के लिए, इस सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए उन्होंने विदेशी आक्रांताओं से लोहा लिया। उनके 80 घाव थे। अगर राम जी लाल सुमन गलत बोले हैं तो राज्यसभा के सभापति जी को राम जी लाल सुमन की सदस्यता निरस्त कर देनी चाहिए, समाप्त कर देनी चाहिए, फिर वो राज्यसभा में न जाने पावे। लेकिन ये सब बातें नहीं है, ये केवल ये कर्णी सेना कौन होती है? कर्णी सेना से मैं पूछना चाहता हूँ कि उन मुगलों के सेनापति कौन लोग बने थे, किनके पूर्वज थे वो लोग, किनके पूर्वज थे? और शाहनवाज हुसैन के यहाँ किसने शादी किया, किनके परिवार के लोग हैं, किसने अपनी बहन बेटियों की शादी किया, इस पे भी बात होनी चाहिए। और आज एक तो हम देख रहे हैं, न हम राणा सांगा को देख पाए थे, न औरंगजेब को देख पाए थे, न अलाउद्दीन खिलजी को देख पाए थे, न बाबर और हुमायूं को देख पाए थे। लेकिन जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो हम कानों से सुन रहे हैं, वो सत्य माने। अगर राम जी लाल सुमन गलत बोले हैं तो सभापति महोदय को राम जी लाल सुमन की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं कहना चाहूंगा कि माना सरकार निकम्मी है, पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। जय हिंद। क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि जो बता रहे हैं संभाजी महाराज को किसने मारा था बताइए? किसने मारा था बताइए। उदयभान सिंह। हाँ। उदयभान सिंह ने मारा था। हाँ। औरंगजेब के सेनापति कौन थे? कौन? इब्राहिम हैदर अली। हाँ। और आपका जाके इनके सेनापति कौन थे औरंगजेब के? हाँ। जयवंत सिंह और जयचंद, रघुनाथ। इनको बताना। उनके मुसलमान सेनापति थे, इनके हिंदू सेनापति थे। हाँ। मान सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, अकबर ने लड़ी, सब मान सिंह ने लड़ी लड़ाई। आपने 1665 का जो सिंधी हुआ था उसमें शिवाजी को बंदी बना लिया था, गुलामी लिखा ली, किसने कराया था? जयचंद ने। जयचंद कौन था? औरंगजेब का सेनापति। तो योगी जी तो कह रहे हैं कुछ इतिहास नहीं जानते ये लोग, खाली हवा में। पढ़े ना, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वो इतिहास पढ़े आप लोग नहीं। फरमान ऑफ औरंगजेब में साफ साफ लिखा है, पांडे जी की किताब है कि औरंगजेब ने 15 मंदिर तोड़े हैं तो 100 मंदिर को दान किया है, जिसमें कामाख्या मंदिर है। 100 मंदिर बनवाए और 100 मंदिर को दान किया, जिसमें एक कामाख्या मंदिर है, वृंदावन का कृष्ण जी का मंदिर है और आसाम का मंदिर है। आप पढ़िए। हम एक मिनट का कुछ कह रहा हूँ। जिस तरीके से भाई बात कर रहे हैं, तो ये लोग तो अंग्रेज ने अगर कुछ कर दिया जो विदेशी यहाँ पाए तो उससे अपना रिश्ता जोड़ लेंगे, लेकिन जो विदेशी थे, विदेशी आक्रांता थे, जो ये क्या रिश्ता जोड़ने वाले, पहले रिश्ता जोड़ने वाली क्या बात बताइए। तो अगर मान लो जैसे सती प्रथा खत्म कर दिया लाल मेंटिंग उन्हें, तो क्या हम उसको अपना आदर्श मान लेंगे? था तो वो अंग्रेज विदेशी, लेकिन हम विदेशी आक्रांतों से अपने को नहीं जोड़ सकते। वो इस देश में आए थे, यहाँ को लूटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ की संस्कृति को मिटाया। मंदिर भी 10 मंदिर तोड़ा, 100 बनवाया मंदिर। अरे ये ऐसे ही कहते रहते हैं 100 में ना आप क्या कहेंगे? सुनिए, एक बात और ले लीजिए, एक बात और ले लीजिए। आप ये देखिए कि मुगल कौन थे मुगल? कौन थे बताइए। रानी जोधाबाई के कोख से निकले हुए थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कोई आक्रांता थे? ठाकुर के पेट से निकले मुगल थे। जोधाबाई से अकबर ने शादी की थी।
अब बेकार बात करते हैं। आक्रांता कौन था? योद्धा भाई आक्रांता ये मुगल नहीं थे, मुगल यहीं रहे। 45 मिलियन डॉलर जो ले गया लूट बात की के, दिक्कत है फिर? 200 आदमी आए थे, 200 साल राज किया अंग्रेज ने। आज इरविन का यहाँ पर मकबरा है, क्यों नहीं उखाड़ो? थॉमस का उत्तर प्रदेश में मकबरा है, क्यों नहीं उखाड़ो? 45 मिलियन डॉलर हमारे ले गए। आज हमारा देश सोने का चिड़िया होता, पर उस पर बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दलाली थे तुम, अंग्रेज के साथ तुम बन के क्रांतिकारी को मार रहे थे। भगत सिंह को जो मारा अंग्रेज ने, उनका मकबरा क्यों नहीं उखाड़ोगे? जलियांवाला बाग में कितने हिंदुओं को शहीद कर दिया गया, उनका मकबरा क्यों नहीं उखाड़ोगे? जवाब नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू मुसलमान नहीं होगा, नेतागिरी नहीं होगी। ये तो बहुत बड़ी बात करते हैं, हिंदू भी है, मुगल भी है, सब ये है। तो भाजपा का चरित्र ही यही है, अतीत के मुर्दे खाड़ो और सत्ता में आओ। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा से कोसों दूर है ये लोग। चाहे 11 साल की मोदी की सरकार हो जाए, चाहे ये 8 साल का जो है ये योगी मॉडल हो जाए। आप ये देख लो ना, 8 साल बेमिसाल, ये बेमिसाल नहीं, ये बदस्वाद थे। ये हमारे लिए शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई से दूर रखा है इन लोगों ने, हम लोगों को। और कार्यक्रम चल रहा है प्रदेश भर में, 8 साल बेमिसाल। हाँ, तो मैं ताकतवर कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। मैं बता देता हूँ कैसे वो चला इनका। पहले साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, दूसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, तीसरे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, चौथे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, पांचवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, छठे साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, सातवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, आठवें साल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। यह है विकास, यह है विकास योगी का। बस खाली मंदिर में नफरत, सिर्फ बांटने तोड़ने की बात। तेरी बेटी को ले जाएंगे, तेरा मंगलसूत्र ले जाएंगे, खुद पेटी आ जाएंगे तो ये कर देंगे, विपक्ष आ जाएगा तो वो कर देंगे। 8 साल से नफरत की राजनीति करने के अलावा अगर इनकी माँ कह दूं, अगर इनमें है इंसानियत जरा थी तो हम लड़े शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और नौकरियां, सुरक्षा के मुद्दों को लेकर लड़े चुनाव। अगर जीत जाए तो हम कहें 8 साल हिंदू बचा रहे हैं। नहीं तो कह रहे हैं हम हिंदू बचा रहे हैं, अपना इतिहास बचा रहे हैं, धर्म बचा रहे हैं। वाह, क्या बचाया सनातनियों को। आप तो आंकड़ा प्रयागराज में तो ज्यादा है, मगर 30 लोग जो मरे हैं उनको 2.5 लाख के हिसाब से 75 लाख देना था योगी आदित्यनाथ से। अभी तक उनको 2.5 लाख एक आदमी को जो देना था नहीं मिला। और बड़ी शान से कहता है योगी कि 350 लाख डॉलर मैंने कमाया प्रयागराज में, मगर 75 लाख नहीं है उसके लिए। वो जो प्रयागराज में अपने श्रद्धालु मारे गए, सनातनी मारे गए, उसमें कोई मुसलमान नहीं मारा, ईसाई सिख नहीं मारा, उसमें आपका अपना सनातनी मारा है। और वो 2.5 लाख रुपए के लिए रो रहा है। उसको 2.5 लाख का मुआवजे के नाम पे 1-2.5 पैसे नहीं मिले। तो योगी जी बताओ, गिद्ध है जो लाश फाश देख रहे हैं, हम लाश की बात कर रहे हैं तो गिद्ध है आपको बोल। अरे यार, वो तो बात ही अलग हो गई। लाशें भी उसी ने पहचानी, तभी तो 30 लोगों को मुआवजा देख रहा है, तो गिद्ध हो गया। और तीसरे दिन, चौथे दिन बाद यही योगी वहाँ झाड़ू लेके गया था, तो सुअर तो ये भी हो गया। और सुअर हो गई सारी सरकारी संस्थाएं, नगर निगम की, जो बेचारे वहाँ पे अपने नगर निगम के कर्मचारी वहाँ पे गंदगी साफ कर रहे थे। अगर वो सुअर हैं तो योगीनाथ तुम क्या हो जो बुर्का पहन के गए थे वहाँ पे झाड़ू लगाने? तो क्या तुम सोचते हो लोग उससे तुम्हें पहचानेंगे नहीं? झाड़ू तो तुमने भी लगाया था। अगर वो सरकारी कर्मचारी सुअर हैं तो आप क्या हो ये बता दो। और गिद्ध है, अगर गिद्ध नहीं हो तो आपने 30 लाशें कैसे पहचान ली? आप 30 लाशों का मुआवजा कैसे देने की बात करते हो? तो ये चीजें जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाओगे ना तो 3 अपनी तरफ भी आती हैं। नंगाई करोगे तो नंगाई का जवाब नंगाई से ही देंगी देश की जनता। जल्दी से बोलिए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये जो भाई साहब सती प्रथा कह रहे थे, तो सती प्रथा किसी मुगल ने लागू किया थी इस देश में, या दासी प्रथा किसी मुगल ने लागू किया था। आखिर इब्राहिम लोधी जो था इसी देश का मूल निवासी था, जो पिछड़े समाज से आता, लोधी वंश से आता था। उसको परास्त करने से इनको दुख हो गया कि एक पिछड़ा समाज का ये दिल्ली का संतुलन, दलित और पिछड़ा को देखना नहीं चाहते? नहीं देखना, पिछड़े समाज का दिल्ली का संतुलन बना रहा। इसको जो राणा सांगा रहे, इसको प्रस्त करने के लिए बाबर को बुलाया। और वही हाल करणी सेना का कौन अधिकार दे दिया कि उसको एक दलित राज्यसभा सांसद वो राष्ट्रवादी हिंदू हैं तो नहीं करेंगे? है 6% की आबादी है, राष्ट्रवाद है। हमने बचाया इस पिछड़ा दलित ने इस देश को बचाया। बचाए होंगे, बनाया तो उन्होंने ना। क्या बनाया? इतिहास से हमारे मिटिया दिए गए। और रही बात इस देश में बौद्ध भिक्षुओं पर बात होनी चाहिए, वहाँ पर बोध गया तो उस पर बात ही नहीं। औरंगजेब समाजवादी नेता आ गया अभिषेक, रामजी लाल सुमन के घर के ऊपर हमला हो गया। कह रहे हैं कि ये करणी सेना के गुंडे थे, जाकर घर पर हमला कर। निश्चित तौर पर जब दलित पिछले समाज के लोग न्याय की बात करेंगे
तथ्य की बात करेंगे, ऐतिहासिक तथ्य की बात करेंगे, सच्चाई और अच्छाई की बात करेंगे, तो लगातार ये सदियों से चला आ रहा है, सामंती विचारधारा उन पे हमलावर होती है। अच्छा। हाँ, और चाहे सामंती हैं, अभी भी सामंतवाद चरम पे है। निश्चित तौर पर अरे जीरो टॉलरेंस की सरकार, फिर क्या मैं क्या पुलिस जीरो टॉलरेंस, यही तो हत्या प्रदेश बनता जा रहा है। आत्महत्याएं कर रहे हैं लोग। राम राज है मैं भाई। कह रहा हूँ कि आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ा है, और जिस प्रकार से फांसी गोलीबारी हो रही है, लगातार दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, अराजकता का माहौल पूरे प्रदेश में है, महाजंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है। आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ और डबल इंजन फेल हो चुका है, और यहाँ पर लाइन ऑर्डर ध्वस्त हो चुका, प्रशासनिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी है, पूरी तरह से नौकरी रोजगार सरकार दे नहीं पा रही। मैं छात्र संगठन से जुड़ा हूं। आज जिस प्रकार से विश्वविद्यालयों में छात्रों की फीस वृद्धि की गई, जिस प्रकार से आज उनको पिछड़े समाज के लोगों का स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा, कोलिजन सिस्टम 13 पॉइंट रोस्टर के तहत पिछड़े दलित समाज के पढ़ने वाले नौजवानों को रोकने का काम किया जा रहा है, गरीबों को रोकने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति, अलगाववाद की राजनीति, तोड़ने और बांटने की राजनीति करती है। कभी भी समता मूलक समाज की और समाज को जोड़ने और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राजनीति नहीं कर सकती। और हमारे सांसद पर जो हमला हो, इसको लेकर मैं कहना चाहता हूं, बहुत ही निंदनीय है। और निश्चित तौर पर क्या योगी आदित्यनाथ इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कल्पना किए थे? क्या यहाँ के जो आरएसएस के लोग हैं और तमाम जो गोलकर सावरकर को मानने वाले लोग हैं, निश्चित तौर पर ये नहीं चाहते हैं कि दलित समाज का, पिछड़े समाज का, शोषित वंचित समाज के लोग सांसद बने, विधायक बने, आईएएस बने, पीसीएस बने। आज जब वो सच्चाई की बात करेंगे तो उनको मारने, उनके जवाब आवाज को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी कर, लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म करने का और इस प्रकार से लाइन ऑर्डर को ध्वस्त करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक भी सुरक्षित नहीं है, इन्हीं के पार्टी के विधायक आरोप लगा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पे आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे निचले पायदान पे आ चुकी है और पूरी तरह नैतिकता का पूरी तरह से हनन हो चुका है, नैतिकता बची नहीं सरकार में। और मैं कहता हूं कि संवैधानिक आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इनसे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं संभल रही। जी, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि अभी उनके ऊपर, उनके घर के ऊपर हमला हुआ है, मान लीजिए कोई क्षति नहीं हुई, क्षति तो इतनी हुई, मान लीजिए समाजवादी पार्टी की जो गाड़ी थी जिसपे झंडा लगा था समाजवादी पार्टी का, उसको कूच दिया, कड़ी सेना के लोगों ने पथराव किया है, सच्चों तक घायल हो गए। तो क्या अभी समाजवादी पार्टी कुछ इस पे आंदोलन के लिए जाएगी क्या? ये भारतीय जनता पार्टी में उग्रवादी लोगों का, उग्रवादी लोगों, हमलावरों का, तो समाजवादियों का मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि ग्राफ बड़ा है और लाइसेंस दे रखी है भारतीय जनता पार्टी, हत्या प्रदेश बना दिया है। और आज लाइसेंस कैसा? मैं हत्या मतलब अपराधियों को लाइसेंस दे रखा है, खुले आम जिस प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग में, और जिस प्रकार छेड़छाड़ हो रहा है सरेआम, जिस प्रकार से माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, जहां देखो वहां गोलीबारी कर दी जा रही है। इस सरकार में पूरी तरह से सारे लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। आज मैं भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मुझे भी डर है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं, सर पे कफन बांध के चलता हूँ। और सामाजिक न्याय की बात होगी, संविधान बचाने की बात होगी, लोकतंत्र बचाने की बात होगी, तो इंजीनियर से का सर कट जाएगा, झुकेगा नहीं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए, समता मूलक समाज के लिए और संप्रभुता के लिए इंजीनियर शेख और सामाजिक न्याय को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए, डॉक्टर राम लोहिया के समाजवाद को बचाने के, धरतीपुत्र नेताजी के रास्ते पर चल करके समाजवादी पार्टी और समता मूलक समाज की कल्पना के लिए लगातार लड़ने का काम कर रहा हूं। अंजाम चाहे कुछ हो, ये जड़ने वाले एक लाइन कहना चाहता हूं कि सरपरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ इस जुल्मी आताताई सरकार को आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहता हूं, बताना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार को कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको खाली हाथ फिरना होगा। ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, दलित राज्यसभा सांसद के घर के ऊपर जिस तरह से कड़ी सेना के लोगों ने पथराव किया, जेसीबी लेकर के पहुंचे थे, बुलडोजर लेके पहुंचे थे, उसमें प्रशासन के लोग भी घायल बताया जा रहा है, उनके ऊपर लाठी चार्ज भी हुई है। लेकिन अभी जो माहौल है उत्तर प्रदेश का, वो एक एक दृश्य देख करके उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझ सकते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज है, राम राज है, जंगल राज है, किस तरह का राज है, वो आप पर छोड़ते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।